नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइलेट गुरुजी पर। एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हुए पीछे हमने लेआउट टैब के बारे में आपको बताया। लेआउट टैब के बाद जो अगला टैब आता है उसका नाम होता है रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब में सबसे पहले आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट जस्ट लाइक जैसे बुक में आपने देखा होगा इंडेक्स होता है, इंडेक्स में आपका टॉपिक का नाम दिया गया होता है और उसके अंदर जो पेज नंबर होता है वो बगल में लिखा रहता है। अगर किसी टॉपिक पे आप पहले पहुँचना चाहते हैं, तो उसका पेज नंबर नोट करके आप डायरेक्ट ही पहुँच सकते हैं। तो वैसे ही कुछ बनाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। एमएस वर्ड में हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अपने को करना क्या होगा कि ये जो पहला वाला पेज है ना, इसको आप खाली छोड़ देंगे। आप देखिए धीरे-धीरे मैं करता हूँ इसको। पहला पेज मैंने खाली छोड़ा है और दूसरे पेज में मैटर कैसे लिखना है कि एक आपको टाइटल देना है और टाइटल के बाद थोड़ा-सा मैटर इधर, कुछ हेडिंग्स टाइप की इधर लिखनी है। अब इस मैटर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। रेफरेंसेस में आएँगे तो यहाँ ऐड टेक्स्ट होगा, जिसमें अगर सबसे मुख्य हेडिंग है तो उसको लेबल 1 कर देंगे, ठीक है? उसके बाद ये दूसरी वाली हेडिंग को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड टेक्स्ट में आके इसको हम लेबल 2 दे देंगे, ठीक है? आपका कलरफुल ना आए तो घबराइएगा नहीं क्योंकि मैंने इसे थीम्स लगाए हुए इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है? फिर अगले पेज पे हम आ जाते हैं। अगले पेज पे भी इस तरह का मैटर पहले आपके पास होना चाहिए, तो पहले हेडिंग वाले को हम सेलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट में लेबल 1 कर देंगे और फिर बेसिक डिटेल वाले को सिलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेबल 2 कर देंगे। फिर अगले पेज पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ जो सबसे मुख्य हेडिंग होगी इसको फिर आप सिलेक्ट करेंगे, इसको लेबल 1 कर देंगे और इसके अंदर वाली हेडिंग को सिलेक्ट करके लेबल 2 कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा मैटर सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं सबसे पहले वाले पेज पर। पहले वाले पेज पे आपको कर्सर रखना है, अब लिंक होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट में आप आ जाइएगा, ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट में ये वाला जो भी आपको सही लगेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, ठीक है? इसको आप चाहें तो यहाँ से मिटा के प्लेयर के बारे में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य-मुख्य हेडिंग्स थी आपकी सारी यहाँ पे आ गई। मेन हेडिंग आपका यहाँ था जो पेज नंबर 3 पे था। बेसिक डिटेल वाला भी 3 पे ही था। सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में मैंने पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ था और उनका बेसिक डिटेल भी 5 नंबर पे था। अब ये केवल नंबर नहीं दिखाता है, कंट्रोल दबा के जब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे ना तो सीधे उस पेज पे पहुँचा देने का भी काम करता है कौन? आपका टेबल ऑफ कंटेंट। ये कंट्रोल दबा के महेंद्र सिंह धोनी वाले पे हमने डबल क्लिक कर दिया, ये महेंद्र सिंह धोनी वाले पेज पे आपको पहुँचा दिया। अब इन द केस मान लीजिए कि हम कुछ और हेडिंग इसमें ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे देते हैं क्रिकेट रिकॉर्ड्स, ठीक है? ठीक है ना? अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंसेस में आके इसको हम मान लीजिए लेबल दे देते हैं 3। अब लेबल 3 हमने यहाँ दे दिया, तो क्या देखते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में भी आ गया लेबल 3? नहीं आया। इसके लिए करना क्या होगा, अपडेट टेबल देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और नहीं तो एक अपडेट टेबल यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट एंटायर टेबल करके जब हम ओके करेंगे, तो देख सकते हैं क्रिकेट रिकॉर्ड वो जो नया वाला डाला था, वो भी यहाँ पे आ गया। अब कंट्रोल दबा के इस पे भी हम क्लिक करेंगे, तो सीधे आप ये रिकॉर्ड तक पहुँच जाओगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि इधर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है? अब कंट्रोल ए करके सारे के सारे रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देते हैं और आ जाते हैं हम अपने इस वाले सेक्शन पे, इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट क्या होता है? तो देखिए ये बेसिकली एक प्रकार का नोट होता है जो हमेशा बॉटम ऑफ द पेज ही ऐड होगा। अभी कैसे होगा आप देखिए। जैसे मान लीजिए इन द केस हमने यहाँ पे लिखा रैंड और एक पैराग्राफ हमने यहाँ दे दिया। एंटर जब करेंगे तो इस तरह से मैटर आएगा। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं कि सामने वाले को पढ़ने में उसको तकलीफ होगी। जैसे
हमने यहाँ लिखा है कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में कोई समझ नहीं पाएगा अगर, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस में आएंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके आना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लगेगी और यहाँ पे आपका कीवर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लिखेंगे ए वर्ड दैट हैव इट्स ओन मीनिंग कॉल्ड कीवर्ड। ये पहला लग गया। उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट फुटनोट पे आके जब क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट के बारे में लिखेंगे इट्स योर फाइल। आपकी फाइल को ही कहा जाता है क्या, डॉक्यूमेंट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके ऊपर 1 है, यहाँ के एक्सप्लेनेशन के बगल में 2 है। 2 के ऊपर जब हम कर्सर रखेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो सीधे ये 2 वाले पे पहुंचा देगा, और यहाँ के 2 पे जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुंचा देगा। 1 वाले पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो सीधे 1 वाले कीवर्ड वाले पे पहुंचा देगा। इसका एक्सप्लेनेशन जानना होगा तो डबल क्लिक करेंगे, हम यहाँ के देख सकते हैं। तो ऊपर जो भी आपके मैटर होते हैं, उन मैटर को अगर एक्सप्लेन करना हो नीचे साइड में, तो वो नोट कहलाता है क्या, फुट नोट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटनोट तो आपका हो गया। एंड नोट क्या होता है, तो एंड नोट भी फुटनोट के जैसे ही होता है, बशर्ते ये पेज के एकदम लास्ट में ऐड होके, ये आपका जहां मैटर खत्म होता है उधर ही कहीं ऐड हो जाएगा। कीवर्ड की अगर डेफिनेशन फिर से देनी हो, अब की बार क्लिक करिएगा इंसर्ट एंड नोट पे, आप देखिए नीचे नहीं हुई, जस्ट बगल में ही आपका ये ऐड हो गया। अब कीवर्ड क्या होता है आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, फिर एंटर कर लेंगे। अब जैसे इम्बेड दिया है, इम्बेड का मतलब क्या होता है अगर हमें बताना हो, इम्बेड को कर लेंगे सेलेक्ट और इंसर्ट इन नोट पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे इसके बारे में हम दे सकते हैं। अब किसका कौन सा डेफिनेशन है कैसे पता चलेगा, देखिए इम्बेड पे 1 लगा है तो 1 वाला समझ लेंगे इसका है, ठीक है। कीवर्ड पे ये 2 लगा है तो 2 वाला समझ लेंगे कि ये इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका तरीका होता है एंड नोट और फुटनोट को जानने का। बाकी देखिए नेक्स्ट इंटरनोट या नेक्स्ट फुटनोट दिया होगा, तो नेक्स्ट इंटरनोट जैसे ही करेंगे अगले इंटरनोट पे आ गया, ठीक है। प्रीवियस इंटरनोट पे करेंगे क्लिक तो पिछले वाले पे कर्सर चला जाएगा। वही सेम फुटनोट के साथ भी होता है। शो नोट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी नोट्स वाला एरिया होगा ये आपको दिखाने का काम करता है। तो ये बेसिकली आपका होता है क्या, एंड नोट और फुटनोट। अब आगे का ऑप्शन जो आपका है वो है सर्च। हम चाहते हैं कि आपके जैसे पेज पे कोई भी मैटर लिखा हुआ है उसके बारे में इंटरनेट से सर्च करना है कि इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानकारी हम ले सकें। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं रेफरेंसेस का आपका सर्च ऑप्शन। जैसे मान लीजिए हम कैरी मिनाती क्या है, इसको हम सिलेक्ट करके अगर सर्च पे क्लिक करते हैं और नेट आपका रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैरी मिनाती के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है कि अजय नागर इसका नाम है। कैरी मिनाती एक इंडियन यूट्यूबर है, स्ट्रीमर है, फरीदाबाद से ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। लॉर्ड विष्णु कौन है, ठीक है, तो सिलेक्शन करिए। वैसे ही अब गूगल की औकात नहीं है कि लॉर्ड विष्णु के बारे में बताए, ठीक है। जो डिटेल्स डाली गई होगी वही ये दिखाएगा। तो सर्च पे हम क्लिक करेंगे और लॉर्ड विष्णु के बारे में यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नाम दिया गया है, इसको जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च करते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट आपका ये बताएगा कि ये कौन है, ठीक है। ये आपका बेसिकली सर्च ऑप्शन होता है जो आपके दिए हुए डिटेल्स को इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको देता है। अब अगला वाला जो सेक्शन हमारे सामने दिख रहा है वो है इंसर्ट साइटेशन का। इंसर्ट साइटेशन हम ऐसे समझिए कि जैसे कोई बुक वगैरह हम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही मैटर हमने यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है और यहाँ लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर से एक बार और हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक।
तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो मैटर हमने कहीं से लाया है, ये किसी वेबसाइट से लाया है या किसी बुक से लाया है, किसी आर्टिकल से लाया है, किसी न्यूज़पेपर से हमने कॉपी करके लाया है, तो उसी को शो कराने के लिए यहाँ साइटेशन हमें ऐड करना होता है, ठीक है? अब साइटेशन पे जब हम यहाँ जाएँगे, तो यहाँ लिखा है ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे जब हम क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एक बॉक्स आएगा। अब यहाँ ये दिखा रहा है कि कहाँ से आपने मैटर कॉपी किया था, ठीक है? वो सारा का सारा इसमें से आप चूज़ कर लो। तो अभी आपने देखा कि हमने वेबसाइट से ही कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ वेबसाइट हम ले लेते हैं, ठीक है जी? ऑथर कह रहा है कौन है, ठीक है? तो ऑथर का नाम यहाँ पे आप दे दो। नाम थोड़ा ढंग से लिखिएगा, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि नेम ऑफ वेब पेज। वेब पेज का नाम क्या था? विकिपीडिया हमने दे दिया, ठीक है? विकिपीडिया वेट विकिपीडिया ही था ना? सचिन तेंदुलकर डॉट कॉम वैसे कोई दिक्कत नहीं, विकिपीडिया ही है, ठीक? नेम ऑफ द वेबसाइट ये भी आपका है विकिपीडिया। ईयर है ना? तो ईयर में दे देते हैं 2023। मंथ फेब डे 24। यूआरएल https। ये सबसे बढ़िया है कि यूआरएल जब देना ही है तो वेबसाइट हमारे सामने खुली हुई है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से आके कंट्रोल सी कर देते हैं। ऊपर कंट्रोल सी करने के बाद हम यहाँ पे वेबसाइट को कर देते हैं पेस्ट, ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम एक साइटेशन सोर्स यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के साथ देखिए वो चीज़ आपकी मनीष 2023 ऑथर का नाम और ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए ये भी मैटर आपका वहीं से लाया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर्सर रखेंगे नीचे, इंसर्ट साइटेशन पे आएँगे और मनीष 2023 वाले को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मैनेज सोर्स में क्या होता है कि जो साइटेशन हमने यहाँ पे लिया हुआ था, उसी के सोर्सेज़ यहाँ पे दिखाते हैं। उसको अगर कॉपी करने का है दोबारा, तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना था तो एडिट भी कर सकते थे। न्यू अगर नया और बनाना है तो यहाँ से फिर से वही काम आप कर सकते हैं, ठीक है? एडिट में देखिए इस तरह से आएगा, और न्यू करना है तो आपको बता ही दिया है कौन-सा आएगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं, ठीक? अब उसके बाद हम आ जाते हैं, डिलीट कर देते हैं इस मैटर को। हम आ जाते हैं स्टाइल पे, तो स्टाइल अभी नहीं चूज़ करना है, पहले हम बिब्लियोग्राफी में आ जाते हैं। अब बिब्लियोग्राफी में कोई भी एक बिब्लियोग्राफी हम ले लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से ये मैटर आपका यहाँ पे दिखा रहा होता है, ठीक? कंट्रोल जेड करके उसको हटा दिए। इंसर्ट साइटेशन में आके एक बार अगर इस मैटर को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इस तरह से ऐसे ही आएगा। अब बिब्लियोग्राफी में भी आप किसी भी तरह से उस मैटर को यहाँ देखिए ये पूरा दिखा रहा है। अब इसी का स्टाइल अगर अपने को चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसा स्टाइल ले लेंगे उसी तरह से आपका ये मैटर यहाँ पे चेंज दिखेगा, ठीक है? अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे आते हैं। कैप्शन क्या होता है? तो कैप्शन बेसिकली एक प्रकार का टेक्स्ट होता है जो फोटो के ऊपर या नीचे किताबों में पाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक फोटो होनी चाहिए, तो हम आ जाते हैं पिक्चर में दिस डिवाइस पर। अब यहाँ से हम एक फोटो ले लेते हैं। इस फोटो को हम कर देते हैं थोड़ा-सा छोटा, क्योंकि इस पे हमें लगाना है कैप्शन। फोटो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद फिर से रेफरेंसेस पे आके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अबव और बिलो सिलेक्शन, ठीक है? हम बिलो में ही रखेंगे, न्यू लेबल पे कर देंगे क्लिक, है ना? ये मेरा लोगो है, मैं लोगो लगा के कर देता हूँ इसको ओके और ओके। तो इसके नीचे, इस चित्र के नीचे जो आपका ये टेक्स्ट दिख रहा है, यही आपका क्या होता है? कैप्शन। इसको बीच में लाने के लिए हम यहाँ सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग कर देंगे।
लेफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और एकदम इसके बीच में आए तो यहाँ कर्सर रख के थोड़ा-सा स्पेस दे दीजिएगा। इसके जस्ट नीचे ये आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं क्या? कैप्शन, ठीक है? क्रॉस रेफरेंस थोड़ा-सा उधर पड़ा था और क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ भी दे सकते हैं। जैसे लोगो लगा के हम एंटर करके नीचे आ जाते हैं अगले पेज पे। जब यहाँ आ जाएँगे तो क्रॉस रेफरेंस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ जब हम जाएँगे तो वही लोगो लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद हम इंसर्ट कर देते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। हमें उस लोगो पे पहुँचना होगा तो कंट्रोल दबा के हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पे और सीधे हम लोगो वाले चित्र के पास पहुँच जाएँगे। तो ये क्रॉस रेफरेंस और कैप्शन का यूज़ हो जाता है। अब आगे हमें बात करना है कि जो ये टेबल इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर है, इसको हम कैसे यूज़ करें? तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि सारा मैटर पहले हम कर देते हैं डिलीट और हमें अलग-अलग पेज पे फ़ोटोज़ लगाने होंगे। तो अलग-अलग पेज पे फ़ोटोज़ कैसे लगेंगे, जिसके लिए हमें इंसर्ट में आना होगा, पिक्चर में आ जाते हैं, दिस डिवाइस कर लेते हैं। तो एक फ़ोटो तो हमें डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद हम अगले पेज पे कंट्रोल एंटर करके चले जाते हैं। इंसर्ट में आ जाएँगे पिक्चर में आ जाएँगे ऑनलाइन पिक्चर में। यहाँ पे कोई भी हम एक पिक्चर ले लेंगे। एक पिक्चर लेके हमने कर दिया यहाँ से इंसर्ट। अब ये पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होके यहाँ पे आ जाएगी। इंटरनेट स्पीड लग रहा है इसका स्लो है थोड़ा-सा। एक पे तो है ही मैटर, दूसरे पे हमें लाना है। पिक्चर में आ जाते हैं, ऑनलाइन पिक्चर करते हैं। दूसरे पे पिक्चर आ गया। अब उसी प्रकार से कंट्रोल एंटर कर देते हैं, अगले वाले पेज पे आ जाते हैं। इस पर हम एक और पिक्चर लगा देंगे। ये पिक्चर नहीं आ रही तो पिक्चर में फिर से आइएगा। कोई दूसरी पिक्चर हम ले लेते हैं। ठीक है? अब पहले पेज पे एक पिक्चर, दूसरे पे एक पिक्चर, तीसरे वाली पे एक पिक्चर हो गया। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि ये जो पहला वाला फ़ोटो, इसको हम सेलेक्ट करके रेफरेंसेस में आएँगे और इंसर्ट कैप्शन करेंगे। ठीक है? यहाँ पे हम ले लेते हैं फिगर और न्यू लेबल पे आ जाते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं लोगो। ठीक है? इसको कर देते हैं ओके। जैसे ओके करेंगे, इसके साथ आपका ये लग जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले पे आ जाते हैं, दूसरे वाले फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है? फिर से फिगर ले लेते हैं और न्यू लेबल पे आके कर देते हैं BIRD बर्ड, ओके, यहाँ लग गया। फिर उसके बाद ये फ़ोटो हम ले लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन में आ जाते हैं, यहाँ से हम फिर से फिगर ले लेंगे और न्यू लेबल कर देते हैं बॉल। अब तीनों का कैप्शन लग चुका है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, जो पहला वाला पेज है, इधर हम करते हैं क्लिक। इंसर्ट में आ जाएँगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। तो ऊपर हमें एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा।
ठीक है। जब ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा तो रेफरेंसेस में आएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करिएगा और कर दीजिएगा सिंपली ओके। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि पहले वाले पेज पर चौथा वाला ही केवल आया है, तो एक काम करते फिर से एक बार ट्राई करते हैं। फोटो पहले सेलेक्ट करनी थी, रेफरेंस में आना है, इंसर्ट कैप्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ लेना था फिगर, ठीक है। फिगर लेके सीधे ही कर देंगे ओके। यहाँ फिगर 1 आ गया। फिर दूसरी फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे, इसको हम कर देते हैं फिगर 2। तीसरी फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे आ जाते हैं, ओके करते हैं तो यहाँ आ जाता है फिगर 3, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर साइड में अपने को चाहिए एक पेज। एक मिनट पहले फोटो को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर दें। तो ऊपर एक पेज चाहिए के लिए आपको चाहिए होगा ब्लैंक पेज पे क्लिक करना। ब्लैंक पेज करने से क्या हो रहा है कि ये इसको फोटो को नीचे ले जाना पड़ेगा। इस फोटो को हम नीचे लेके चले आए, साथ ही साथ उसका फिगर 1 यहाँ आ गया। बाकी इसका मैटर इस पे है, इसका मैटर इस पे, ठीक है। अब हमारा पहला पेज जो है खाली मिल गया हमें, ठीक है। पहला पेज जब खाली मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे रेफरेंसेस के इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर, और इसके बाद अब हम कर देंगे इसको ओके। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट वाला हमने किया था, वो टेबल ऑफ कंटेंट था, ये टेबल ऑफ फिगर्स है। कंट्रोल दबा के जब हम क्लिक करेंगे किसी भी एक फिगर पे, सीधे उस फिगर तक पहुंचाने का काम भी ये हमें करेगा, ठीक है ना। कंट्रोल दबा के देखिए हम इस पे क्लिक कर दे रहे हैं तो इसी पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक। अब इन द केस जैसे मान लीजिए कई सारे फिगर हमने लगाए हुए हैं, अब जैसे यहाँ लिखा है फिगर 1, फिगर 1 के बगल में मैं अगर लिख देता हूँ लोगो, ठीक है। फिगर 2 के बगल में अगर लिख दिया जाए बर्ड, और फिगर 3 के बगल में लिख दिया जाए बॉल, ठीक है। तो आ जाते हैं एकदम ऊपर साइड में जहाँ पे हमारा टेबल ऑफ फिगर है। यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है, तो हम आ जाएंगे रेफरेंसेस से और यहाँ पे मिलेगा अपडेट टेबल। अपडेट टेबल में मिलेगा अपडेट एंटायर टेबल और कर देंगे इसको ओके। तो जो हमने लिखा था वो भी यहाँ पे आ गया। अब इसके साथ फिर कंट्रोल दबा के उसी पे क्लिक करेंगे, सीधे उस पेज पे हमें पहुंचाने का काम करेगा कौन, टेबल ऑफ फिगर। रेफरेंस टैब में आगे जो आपका पैनल है वो है इंडेक्स पैनल। इसमें मार्क एंट्री, इंडेक्स से एंट्री, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें रैंडम टेक्स्ट लेना पड़ेगा। रैंडम टेक्स्ट लेने के बाद जब हम एंटर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हमें यहाँ दिखाई देंगे। अब हम क्या करते हैं, कर्सर कहीं बीच में रख के मार्क एंट्री पे कर देते हैं क्लिक। मार्क एंट्री जैसे करेंगे हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। मार्क एंट्री में मान लीजिए कोई वर्ड को मार्किंग करनी है तो उसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे वीडियो को हमने अगर सेलेक्ट किया तो वीडियो यहाँ आ जाएगा।
अब वीडियो का मतलब होता क्या है, आप यहाँ दे दीजिएगा, उसके बाद कर देंगे इसको मार्क। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट को कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, फाइल, इसको भी हम कर देंगे मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड यहाँ आ जाता है, ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, हमने कर दिया मार्क। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज। पैराग्राफ मार्क आ गया है, इसको कंट्रोल शिफ्ट और स्टार दबाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब हम जितनी मार्किंग किए उसको कहीं नीचे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे वर्ड एंड देयर मीनिंग, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जब हम यहाँ इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कितने कॉलम में आपका मैटर ऐड हो, तो कॉलम 2 हम ले लेते हैं और कर देते हैं इसको ओके। ठीक है ये इस तरह से ये मैटर आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो जो हमने मार्किंग करके उसका मैटर लिखा हुआ था उसके बारे में ये दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते इस तरह से ये ना आए, तो हम इसको सिंगल कॉलम में भी लगा सकते हैं। तो सिंगल कॉलम में हम जब लगा देते हैं इसको और कर देते हैं ओके, ये इस तरह से आपका मैटर आएगा कि डॉक्यूमेंट का मतलब फाइल हो गया, वीडियो का मतलब मूवी हो गई, वर्ड का मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। तो ये जो हमने सेलेक्ट किया था वो है, और ये जो हमने मीनिंग बताई थी वो है। और किस पेज नंबर पे आपका ये मैटर है वो भी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली एक ऑप्शन होता है किसका, मार्क एंट्री और इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स का। ठीक है, आगे वाला जो पैनल हमारा है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज का। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन क्या होता है, तो ये भी बेसिकली इंडेक्स जैसे मैटर को बनाने के लिए ही होता है। आप कहेंगे कि इंडेक्स जैसा मैटर तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट में बना लिया था, तो फिर बनाने की क्या जरूरत है। तो देखिए, जो टेबल ऑफ कंटेंट में आपका इंडेक्स होता है, ये लिंक लिए होता है, इंडेक्स पे क्लिक करते हैं तो पेज पे पहुंच जाते हैं। ये केवल इंडेक्स बनाएगा, पेज पे पहुंचाने का काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैटर सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से बना लिया है। आप धीरे-धीरे देख सकते हैं किस तरह से मैटर है। कुछ खिलाड़ियों के, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कहीं एक जगह कर्सर रखेंगे, मार्क साइटेशन पे पहले क्लिक करेंगे, ठीक है ना? अब कह रहा है सॉर्ट साइटेशन, तो ये जो साइटेशन है इस पे डबल क्लिक करिएगा, तो साइटेशन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और जब साइटेशन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा तो कह रहे हैं इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो कैटेगरी यहाँ से आप खोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 16 जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, तो 16 को आप कैटेगरी पे क्लिक कर लेंगे पहले। ठीक है, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे CRICKETERS, क्रिकेटर्स से। रिप्लेस पे क्लिक करके कर देंगे ओके। तो सचिन को क्रिकेटर्स की कैटेगरी में हमने यहाँ सेट कर दिया और कर देंगे मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे। अब जैसे नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे, इस वर्ड को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये चीज दिखेगी। अब उसके बाद फिर आ जाएंगे यहाँ पे नीचे में, तो इनका कैटेगरी यहाँ पे पॉलिटिशियन का नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 15 लिख रहा है इसको कैटेगरी पे आएंगे और इसको रिप्लेस करेंगे। ओके करने से नहीं आएगा, कैटेगरी पे आएंगे। पहले हमें करना है रिप्लेस और फिर करना है ओके।
तो इनको यहाँ पे डाल के हम कर देंगे मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं विराट कोहली, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका विराट कोहली दिखेगा। अब इसका कैटेगरी हम पकड़ सकते हैं क्रिकेटर का, ठीक है। क्रिकेटर में इनको कर देंगे क्या, मार्क। विराट कोहली के बाद जैसे आ गया अमित शाह, तो अमित शाह के लिए क्या करेंगे, पॉलिटिशियन ले लेंगे और कर देंगे मार्क। अब गया CR7, तो CR7 जो होता है इसको हम सेलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन इनकी कैटेगरी आपको मिलेगी नहीं क्योंकि ये फुटबॉलर हैं। CR7 आ गया। अब कैटेगरी में जब हम आएंगे, तो कोई एक नंबर को फिर चले जाएंगे कैटेगरी पे रिप्लेस करने। फुटबॉलर लगा देते हैं, पहले रिप्लेस करेंगे फिर कर देंगे ओके। अब इनको फुटबॉलर की कैटेगरी में कर देंगे मार्क, ठीक है। फिर MSD आ गया, MSD वर्ड सेलेक्ट किया हमने, तो यहाँ MSD दिखेगा और यहाँ क्रिकेटर में इनको कर देंगे मार्क। इस तरह से सारी मार्किंग हमने कर ली। मार्किंग करने के बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे हमें कर्सर रखना है और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे हमें क्लिक कर देना है। अगर ऑल लेना है तो ऑल ले लीजिए। लीडर में क्या लगाना चाहते हैं, तो डैश या डॉट में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कर देंगे ओके। तो जैसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि फुटबॉलर में आपका CR7 है, पॉलिटिशियन में ये 2 लोग हैं, क्रिकेटर में ये 3 लोग थे। अब ये जो पैराग्राफ मार्किंग आई हुई है, इसको हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 8 दबाइएगा, आपका ये पैराग्राफ मार्क हट जाएगा। ये पैराग्राफ मार्क आ गया है, लेकिन क्लिक करके या कंट्रोल क्लिक करके आप इसके पेज पे नहीं पहुंच सकते। आई बात समझ में। अब छोटा सा काम एक और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे देते हैं सुरेश रैना, ठीक है। और सुरेश रैना के बारे में 2 पैराग्राफ हम यहाँ पे लिख लें, ठीक है। मार्क साइटेशन पे जब आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको सुरेश रैना को करना होगा सेलेक्ट। सुरेश रैना को आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। सुरेश रैना आपके यहाँ दिखेंगे, ये भी क्रिकेटर में ही है, तो इनको मार्क कर लेंगे और कर देंगे क्लोज। मार्क जब आपने कर लिया, तो ऊपर देख सकते हैं कि क्रिकेटर में वो चीज आई नहीं, बीच में कहीं भी सेलेक्ट करके अपडेट टेबल कर दीजिएगा, सुरेश रैना ये बीच में आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट टाइप का मैटर ही बनाना है, इंडेक्स टाइप का मैटर बनाने के लिए हम मार्क साइटेशन और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज काम कर सकते हैं प्रयोग। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा रेफरेंसेस टैब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे थोड़ी भी आपको हेल्प मिलती है अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं भी किया होगा तो भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेलिंग टैब के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।